Namaskar students, this is Munish Sharma and today we are going to study about a device called Venn diagram generator. It can be used to create potential in order of million volt. Now why we require such a high potential? We require this high potential in order to study the structure of matter, or it helps in various nuclear reactions. We required highly accelerated charge particle like proton, electrons, etc. So this device is useful in accelerating these charge particles. Today we will study in detail how it works, on which principle it is based, and how it can create such a large potential. So students, let's study about it. Now let's start dealing with the Venn diagram generator principle. तो Venn diagram generator principle को समझने के लिए suppose we are having a spherical shell having radius capital R. तो here we are mentioning it. Let this is capital R its radius. अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस Q है, suppose it is having charge plus Q, it will get uniformly distributed all over this sphere. So this charge is uniformly distributed all over this sphere. Now we will talk about the electric field due to this charge. शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि शेल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये जीरो होता है. ये हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ रखा है. We have already discussed in detail. Now if we talk about the electric field outside it, electric field outside ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा जैसे किसी एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की करके है. तो ये जो शेल है इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर अ पॉइंट लाइंग ऑन द आउटसाइड. तो वी कैन इजीली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बट यहां पे हम कंसर्न्ड है कि इनसाइड शेल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो E इज इक्वल टू जीरो. देन एक हमने फार्मूला पढ़ रखा है, इट इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. सिंस E इज इक्वल टू जीरो देन dV अपॉन dr इज आल्सो जीरो. तो ये dV अपॉन dr माइनस dV अपॉन dr या dV अपॉन dr इज जीरो. तो दिस मींस V इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये तभी संभव है अगर डिफरेंशिएशन जीरो तभी होगा अगर V कांस्टेंट होगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड दिस शेल इज कांस्टेंट. तो हियर वी कैन राइट potential inside spherical shell it is constant. So this is equal to constant. अब इस कांस्टेंट का हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, इस पोटेंशियल का हम वैल्यू भी लिख सकते हैं बेटा. जैसे हमें पता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू चार्ज है बेटा, क्यू डिवाइडेड बाय और रेडियस इसका आर है तो ये डिवाइडेड बाय आर. बेटा ये इस पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा. अगर सपोज वी आर अगेन इंट्रोड्यूसिंग अनदर स्फीयर हैविंग चार्ज, तो inside this shell we are introducing a sphere having charge. Suppose the charge on this small sphere is plus q and its radius is small r. तो ये चार्ज प्लस q it will be uniformly distributed over this sphere. इस sphere के ऊपर ये चार्ज uniformly distributed रहेगा. और पोटेंशियल इसका दो अलग अलग पॉइंट्स पे, एक तो इस सरफेस स्फीयर के सरफेस के ऊपर और शेल के सरफेस के ऊपर, यानी स्मॉल डिस्टेंस r के ऊपर और कैपिटल डिस्टेंस r के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू. तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, व्हाट इज इट्स वैल्यू? सबसे पहले
एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो व्हाट इज दिस वैल्यू बेटा एट द सरफेस ऑफ स्फीयर? वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इसके ऊपर है बेटा प्लस क्यू, और ये आर स्मॉल आर दूरी पे बात कर रहे हैं, तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बेटा इन द सेम मैनर वी कैन आल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल। नाउ we will also calculate potential at distance r, yani at the surface of that large sphere. So what will be its value beta? Due to small sphere है ना, 4 pi epsilon naught। चार्ज तो बेटा स्मॉल स्फीयर का q ही है, पर अब डिस्टेंस जो है इट इज कैपिटल R due to small sphere. I'm just mentioning over here. तो बेटा ये हमारे पास अभी तक का सिचुएशन है। अगर हम बात करें बेटा कि स्मॉल चार्ज Q और कैपिटल चार्ज Q के कारण टोटल पोटेंशियल अलग अलग डिस्टेंस पे क्या है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। नाउ टोटल पोटेंशियल, नाउ टोटल potential at distance। सबसे पहले कैपिटल आर डिस्टेंस पे वैल्यू करते हैं बेटा, तो उसको मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एट कैपिटल आर, यानी ऑन द सरफेस ऑफ लार्ज स्फीयर। यहां पे कैपिटल आर रेडियस बेटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपिटल आर यानी उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो बेटा इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर एक तो पोटेंशियल है इसके अपने चार्ज के करके, और एक पोटेंशियल है चार्ज स्मॉल आर के करके। तो बेटा वो हम वैल्यू लिख लेते हैं, टोटल वैल्यू। तो बेटा टोटल वैल्यू होगा ना, इन दोनों को प्लस करके वैल्यू आएगा दिस वैल्यू, क्योंकि फॉर द स्मॉल कैप लार्ज स्फीयर इट इज कांस्टेंट, तो ये वैल्यू प्लस बेटा दिस वैल्यू, क्योंकि कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, तो इट इज वैल्यू, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज इट इज इक्वल टू, नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा विद इन ब्रैकेट what we will get these values, that are these values, those values are beta q upon r plus small q upon r. I will explain you how we have arrived this value beta when we are adding these two values given in the first instance. For example over here beta this value and this value, so common factor is 1/4 pi epsilon naught. So after taking that common, what remains here? Q upon R plus small q upon r. So beta this is the value of the potential at distance capital R. Now in the same manner we will calculate the value of potential at distance small r. So potential, total potential at distance small r, it is given as 1/4 pi epsilon naught. और बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा ना वो नेचुरल है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितना बचे, तो एक तो है लार्ज स्फीयर के करके वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर, वो तो कांस्टेंट है बेटा, वो दोनों केसेस में सेम है। पर जो स्मॉल स्फीयर के करके है बेटा उसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो जो कि कॉमन निकाल चुके हैं बच्चे, और डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो बेटा these are the our two equation. Let them mark equation number 1, equation number 2. So here up to here we have got the values of potential. Now we will find the difference of potential, यानी net potential कितना बेटा कैपिटल स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर, that is VR minus V कैपिटल R, it is equal to, बेटा जब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो मैं पूरा एक्सपेंड करके कर देता हूँ बेटा, it is 1/4 pi epsilon naught within bracket Q
Q upon capital R plus Q upon small q upon capital R. Now let's talk about this difference in potential 1/4 pi epsilon naught. हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे VR का. तो जब हम VR का वैल्यू लिख रहे हैं स्मॉल VR का, let me replace it. It is Q upon capital R plus small q upon small r minus VR. बेटा 1/4 pi epsilon we have already taken it common और साथ में माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन से दोनों टर्म्स VR के जो विद इन ब्रैकेट है V कैपिटल R से वो आ जाएंगी. तो कैपिटल Q अपॉन R, एक स्टेप में बेटा यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इस लेवल पे इतना तो करना ही पड़ता है, माइनस Q अपॉन कैपिटल R. तो बच्चा यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी ना, तो व्हाट वी विल गेट फाइनल आंसर इज 1/4 pi. आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू वी आर गेटिंग दिस वैल्यू Q upon R minus Q upon capital R. You can also take small q common and we can write it in this form 4 pi epsilon naught 1 by capital R minus 1 by small r. बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिला है, तो ये है वैल्यू 1 by small r minus 1 by capital R. क्योंकि 1 small r जो है उसका वैल्यू छोटा है, तो 1 by r जब आप किसी नंबर को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं इट इज लार्ज नंबर, एंड जब आप किसी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं इट इज अ स्मॉल नंबर. मतलब एक लार्ज नंबर को आप स्मॉल नंबर से माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा. तो V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R इज पॉजिटिव नंबर. दैट मींस वीक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस स्मॉल r इज ग्रेटर. मतलब जो स्मॉल स्फीयर के ऊपर टोटल पोटेंशियल है ना दोनों चार्जेस के करके, स्मॉल q एंड कैपिटल Q के करके, वो ज्यादा है, और जो शेल है उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो कम है. तो इसका मतलब कि यहां पे पोटेंशियल, अब आपको कभी भी चार्ज का बेटा ट्रांसफर होगा ये होगा जहां पे पोटेंशियल ज्यादा है वहां से जहां पे पोटेंशियल कम है वहां की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा. ये आप प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं. तो यहां पे भी क्या होगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज स्मॉल स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल कम है, सॉरी ज्यादा है, और लार्ज पे कम है, तो ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी स्मॉल स्फीयर से शेल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा. और यही बेटा प्रिंसिपल है और इसकी मदद से ही चार्ज ट्रांसफर होता है. जस्ट लुक एट अ डायग्राम अगेन बेटा, have a look at this diagram. यहां पे बेटा क्या होगा, when we will connect these spheres, for example we connect this sphere, small sphere with this shell, then this charge due to difference in potential, मतलब यहां पे छोटे चार्ज पे स्फीयर पे पोटेंशियल ज्यादा है और कैपिटल शेल पे कम है, तो चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड. जो भी चार्ज देंगे वो ट्रांसफर होता जाएगा. और आप एक बात और देखिएगा बेटा, जो ये पोटेंशियल का वैल्यू का डिफरेंस है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लार्ज चार्ज Q. मतलब प्लस Q चार्ज से कोई लेना देना नहीं है. मतलब आप जितना मर्जी चार्ज देते जाएं, जितना मर्जी चार्ज हो जाए बड़े शेल पे, पूरा का पूरा चार्ज जो भी छोटे स्फीयर पे आएगा वो सारा का सारा चार्ज शेल पे ट्रांसफर होता जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द शेल. यही बेटा इसका प्रिंसिपल है. हम क्या करते हैं कि स्मॉल शेल को चार्ज देते जाते हैं एंड इट केप्ट ऑन ट्रांसफरिंग दिस शेल, और जितना मर्जी पोटेंशियल हो जाए वो चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, और अल्टीमेटली उसके ऊपर मिलियंस ऑफ वोल्ट का चार्ज, मिलियन ऑफ वोल्ट का ऐसा पोटेंशियल आ जाता है. बहुत ज्यादा चार्ज आने के कारण मिलियंस ऑफ वोल्ट पोटेंशियल आ जाता है बेटा चार्ज के, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बेटा ये. तो ये है बेटा इसका प्रिंसिपल. नाउ वी विल स्टडी द कंस्ट्रक्शन एंड इट्स. नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ अ वेन डी ग्राफ जनरेटर.
सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल में बच्चा डिस्कस किया कि स्मॉल स्फीयर से चार्ज लगातार ट्रांसफर होता रहता है शेल के ऊपर। तो यहां पे ये इसका शेल है, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इट इज शेल, दिस इज द शेल, और ये यहां पे स्मॉल स्फीयर। अब स्मॉल स्फीयर पे चार्ज एक पुली की मदद से दिया जाता है, जो पुली लगातार घूमती रहती है। दिस पुली इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग और मूविंग। अब ये पुली के ऊपर एक सोर्स से हम, जिसमें कि ब्रश लगा रखा होता है, ये जो मेटल ब्रश है ये इस पुली के ऊपर चार्ज स्प्रे करता है, और ये जैसे पुली ऊपर की तरफ जा रही है चार्ज भी ऊपर तक की तरफ जा रहा है। एक और मेटल ब्रश जो है इस चार्ज को लेके ये ट्रांसफर कर देता है शेल के ऊपर। तो जो भी चार्ज इसमें जा रहा है वो शेल के ऊपर, जैसे ये स्मॉल शेल से, स्मॉल स्फीयर से शेल की तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये चार्ज एक्यूमुलेट होता जाता है, इट केप्ट ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड इट रीच मिलियंस ऑफ वोल्ट। इसका पोटेंशियल मिलियन ऑफ वोल्ट तक पहुंच जाता है इसकी वजह से। तो ये लगातार, ये कंटिन्यूसली, ये जो है ये लगातार इसमें, अच्छा इसकी स्ट्रक्चर की बाकी बातें भी कर सकते हैं। ये बेल्ट जो है इंसुलेटिंग है, ये जो चार्ज को डिलीवर करने का काम करती है। उसके बाद ये कॉलम है जो कि इस शेल को सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर ये शेल टिका हुआ है। और ये जो मेटल बेस है बेटा, ये ग्राउंडेड रहता है। दिस मेटल बेस इज ग्राउंडेड, यानी ग्राउंडेड का मतलब है ना बेटा अर्थ से कनेक्टेड है। और ये जो मेटल ब्रश है बेटा ये चार्ज दे रहा है, एंड ये जो ऊपर वाला मेटल ब्रश है ये चार्ज को कलेक्ट कर रहा है, इट इज कलेक्टिंग द चार्ज। तो ये तरीका जो है, दिस इज द मैनर। और ये यहां पे थोड़ा मोटर है, दिस इज द मोटर ड्रिवन पुली। तो ये जो मोटर के साथ ड्रिवन पुली है ये लगातार कंटिन्यूअसली चार्ज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और इन दिस मैनर ये जो पोटेंशियल है बेटा, हाउ मच टू अप टू विच वैल्यू इट कैन, इसका जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल रहता है, मतलब उससे ऊपर आप पोटेंशियल देंगे तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इट इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब टोटल अमाउंट ऑफ कितना हम इसमें दे पाते हैं बेटा, इट इज अप टू 6 to 8 मिलियन। तो 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स तक हम चार्ज जो है वो ट्रांसफर कर पाते हैं इस मेथड पे। और जहां तक बेटा ये किया क्यों जाता है, जो जैसा कि हमने इस लेक्चर के शुरुआत में बोला था बेटा, ये हमें चार्ज इतना ज्यादा मिलियंस में क्यों चाहिए, ताकि हम बेटा चार्ज पार्टिकल को, जैसे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, प्रोटॉन हैं, उनको हम एक्सेलरेट कर पाए। तो हमारा जो पर्पस है यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना, और इनका यूज होता है बेटा वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि स्टडी द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और इन कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो कि आप लेटर स्टेज में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं +2 में ही। तो ये इसका पर्पस रहता है। तो व्हाट आर द यूजेस, तो ये यूजेस आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और यूजफुल इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो बेटा ये है हमारा, इट वाज ऑल अबाउट द वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि मिलियंस ऑफ वोल्ट तक जो है किसी चार्ज पार्टिकल को, उसकी मदद से, उसके मिलियन ऑफ वोल्ट जो उसके ऊपर पोटेंशियल आ जाता है, उसकी मदद से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो बेटा it was all about our today's topic. I hope you have understood this concept very well, and it has been useful to, this lecture has been useful to you, and for keep getting these video lectures, do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.